मोबाइल फोन के अंदर आपने तरह तरह के कैमरा देखे होंगे, कोई अल्ट्रा वाइड, नॉर्मल, टेलीफोटो, लेकिन चौथा कैमरा होता है ना जिसे हम डेप्थ कहते हैं, आईफोन में उसे लाइडर सेंसर कहते हैं, सैमसंग के कुछ फोन में उसे TOF सेंसर कहते हैं। आखिर इसका काम क्या होता है? क्या इसका काम सिर्फ पोर्ट्रेट मोड लेने के लिए फोटोग्राफ? क्योंकि पोर्ट्रेट मोड ही इमेजेस तो हम बिना उसके भी ले सकते हैं। आज इस वीडियो में इन सारे जो चौथा कैमरा होता है ना इसका एक्सप्लेन करने वाले, लाइडर को भी एक्सप्लेन करेंगे, TOF को भी, डेप्थ सेंसर को भी, और ये भी पता लगाएंगे कि बिना इन सब की मदद के अब पोर्ट्रेट इमेजेस जो होती है वो मोबाइल फोन आकर लेता कैसे। जैसे बात करें सेल्फी कैमरा, सेल्फी में तो मैक्सिमम में सब में एक ही कैमरा आता है, लेकिन फिर भी वो पोर्ट्रेट में इमेजेस ले लेता है। आज इस वीडियो में इन सब बातों को डिस्कस करने वाले। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है, थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगे, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत ज्यादा आने वाले हैं जो कि नॉलेज में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट कर सकते हैं आपकी। तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब करना चैनल को, और सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेटअप की। यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लाइडर की। लाइडर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंज, और इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पिछले साल iPad Pro में किया गया था, फिर iPhone 12 Pro Max के अंदर भी आपको ये देखने को मिला था। और पता ही चीज किस तरीके से काम करती है, इसके अंदर से आपको मल्टीपल जो लाइट रेज होती है, उनकी जो बीम्स होती है वो निकलती हुई देखने को मिलती है। यानी कि ये लाइट रेज निकालता है, फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है। ये काफी हद तक रेडार जैसा है। अगर आप लोगों ने रेडार देखा हो तो वहां पे रेडियो वेव्स फेंकी जाती है, और वहां पे रेडियो वेव्स जो होता है ना रेडार वो कैप्चर कर रखा है, उसके बाद पता लगाता है कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी लोकेशन क्या है। लेकिन यहाँ पे लाइट रेज फेंकी जा रही है, और लाइट रेज ये फेंक रहा है और बाद में उसे सेंस कर रहा है। तो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे अगर आप आईफोन रखोगे, iPad को प्लेस करोगे, तो उसका जो 3D मॉडल होता है वो वहां पे क्रिएट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जो बीम होती है रेस की वो फॉल कर रही है और वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। इसे समझने का काफी इंटरेस्टिंग तरीका है। जैसे फेस आईडी के सेंसर्स होते हैं, फेस आईडी में अंदर आपको IR कैमरा, डॉट प्रोजेक्टर देखने को मिलता है। डॉट प्रोजेक्टर मल्टीपल जो रेज होती है वो फेंकता है। ये जो रेज होती है लाइट रेज, ये आंखों को इनविजिबल होती है, आंखों की जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना उसके अंदर नहीं आती, इसलिए आपको ह्यूमन को दिखाई नहीं देती है रेज। लेकिन स्पेशलिटी यहाँ पे ये रहती है कि जब लाइट रेज गिरती है और जब वापस आती है तो परफेक्ट 3D मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसका फायदा यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर है। मतलब जैसे कि हम बात करें तो पोर्ट्रेट इमेजेस के अंदर तो है, क्योंकि जब इसका यूज आप पोर्ट्रेट इमेजेस लेने के अंदर करेंगे तो डेफिनेटली जो एज डिटेक्शन होता है ना वो बिल्कुल ही प्रिसाइज हो जाएगा, तो एज डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन इसका जो मेन यूज यहाँ पे किया गया वो किया गया AR बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। आईफोन के अंदर मल्टीपल AR बेस्ड एप्लीकेशंस देखने को मिलती है और वो परफेक्ट और अच्छे तरीके से काम करती रहे, यहाँ पे इसलिए उसे इंप्लीमेंट किया गया, जिससे जो फंक्शनैलिटी होती है AR की, और AR के अंदर जो नई नई चीजें कर पाएंगे ना उसको यहाँ पे बेनिफिट किया गया। यहां तक की बात करें तो कहा तो ये भी जा रहा है कि इसको यहाँ पे सिर्फ इंप्लीमेंट करने का यहाँ पे मकसद ये है कि इसे ये लोग अपने फ्यूचर के एप्पल ग्लास के अंदर भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यानी कि जो अपकमिंग एप्पल ग्लास होगा ना उसके अंदर आपको लाइडर सेंसर देखने को मिलेगा, और जैसे ही अपने हाथ से अगर आपने कोई इशारा किया तो जो लाइडर सेंसर होगा ना वो आपकी हैंड मूवमेंट और क्या कौन सा इशारा आप कर रहे हो तो उसको पहचानने में आपकी हेल्प करेगा। यानी कि प्रॉपर कैमरा नहीं होगा, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आएगा उसको बस स्कैन करने के अंदर उसकी मदद ली जाएगी। तो देखा तो उसका फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन काफी अच्छा है, देखते फ्यूचर में कैसा रहता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो लाइडर रहता है ना इसकी जो रेंज रहती है वो रहती है अराउंड 5 मीटर, 16 फीट तक इसकी जो रेंज है वो काम करता है। तो 16 फीट के एरिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी चीज आएगी तो उसे आसान तरीके से स्कैन करने में मदद करेगा। तो डेफिनेटली बात की जाए तो लाइडर का इन्होंने कुछ इस तरीके से यूज किया एप्पल ने। अब देखने वाली बात होगी कि अपकमिंग जो आईफोन आते हैं वो उसका किस तरीके से यूज करते हैं, या फिर जो एप्पल ग्लास आता है उसके अंदर क्या सिर्फ हैंड जेस्चर के लिए इसका यूज किया जाता है, किसी और चीज के लिए भी किया जाता है यूज, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही बारी आती है TOF यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर की। अब टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर देखा तो जो लाइडर एक एडवांस वर्जन है ना, तो TOF उसका एक बेस वर्जन हो जाता है। बेस वर्जन सिर्फ इसलिए क्योंकि TOF में भी जो लाइट बीम्स होती है वो निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइट बीम को निकाला जाता है। लाइडर में मल्टीपल लाइट बीम थी। TOF का यूज सैमसंग के कुछ फोन्स के अंदर हमने देखने को मिला था, लास्ट ईयर S20 अल्ट्रा के अंदर भी देखने को मिला था। अब TOF का भी फायदा यहाँ पे ये रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी आप फोटोग्राफ वगैरह ले रहे हो वो कितना दूर है उसका वहां पे फायदा उठाया जा सकता है, और TOF का फायदा उठा के कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर दूरी पहचानी जा सकती तो उसके अंदर आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर थोड़ी अच्छी तरीके से उसके अंदर फोटोग्राफी वगैरह ले सकते हो। यहां तक कि जो पोर्ट्रेट वीडियो जो फीचर आ गया आज के समय में, तो उसके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो इनहेंस किया जा सकता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर है वो पता लगाने के लिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगल बीम ऑफ रेयर लाइट होती है ना वो निकाली जाती है। अब देखा जाए तो कंसेप्ट काफी अच्छा था, पोर्ट्रेट फोटोग्राफ वीडियो के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन इसको मेनली इंप्लीमेंट किया
किया गया था AR एप्लीकेशन के लिए कि ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर कोई आप नई नई चीज़ें बना सको और उसके अंदर अलग अलग चीज़ें कर सको, उसके लिए इसे इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जितनी भी AR बेस्ड एप्लीकेशन होती है वो TOF सेंसर का यूज़ करती नहीं है, वो मेन कैमरा या फिर कोई सेकेंडरी कैमरा का यूज़ करके काम वगैरह निकाल लेती है। तो देखा तो TOF सेंसर एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, लाइडर का एक थोड़ा सा डाउनग्रेडेड वर्जन था, लेकिन इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। और शायद यही एक रीज़न है कि अपकमिंग जो सैमसंग के कुछ फोन्स होंगे ना, वहाँ से TOF सेंसर रिमूव हो जाए, क्योंकि सैमसंग इस समय ये काम कर रही है कि मल्टीपल कैमरास फोन के अंदर इंप्लीमेंट करे, लेकिन हर कैमरा का कुछ ना कुछ अच्छा यूज़ होना चाहिए। अगर अच्छा यूजफुल सेंसर अगर वो लगाएंगे, यूजफुल कैमरा सेट लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। TOF इतने अच्छे तरीके से मार्केट में हिट नहीं हो पाया। वहीं बात करें आज के समय में जो सबसे पॉपुलर इमेज सेंसर देखने को मिलता है, मतलब जो सबसे पॉपुलर कैमरा देखने को मिल रहा है सभी स्मार्टफोन्स के अंदर, वो होता है यहाँ पे डेप्थ सेंसर। अब डेप्थ सेंसर का कंसेप्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसकी रियलिटी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। डेप्थ सेंसर के अंदर क्या कहानी थी, एक्जैक्टली दो कैमरा मॉड्यूल को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का सिर्फ मेन मकसद ये था कि जैसी हमारी आंखें होती है, यानी कि हमारी आंखें जो रहती है दोनों आंखों का यूज करके आप 3D में देख पाते हैं। अगर आप एक आंख अपनी बंद कर देंगे तो आप एक तरह से 2D में देखेंगे और आपको जो डेप्थ होती है वो दिखाई नहीं देगी। यहीं पे डेप्थ सेंसर को इंप्लीमेंट किया गया था कि जो रियलिटी के अंदर जो डेप्थ है वो पता लगाई जा सके, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कितना दूर है, यानी कि उसके बीच में जो सेपरेशन है वो पता लगाया जा सके। इसी का यूज करके आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिला, जिसका यूज करके आप पोर्ट्रेट इमेजेस ले सकते हैं। डेफिनेटली इसका जो यूज है वो पोर्ट्रेट इमेजेस और पोर्ट्रेट वीडियो के अंदर ही किया जाता है, और इसका अच्छे तरीके से फायदा उठाने के लिए यहाँ पे डेप्थ सेंसर को कैमरा सॉफ्टवेयर के अंदर से इंटीग्रेट किया गया था, और लगभग हर फोन के अंदर ये देखने को मिलता है। खास बात डेप्थ सेंसर की है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर इमेज रिजोल्यूशन की इसकी जरूरत नहीं है। ये 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 16, 20, 48 कितने भी मेगापिक्सल का हो सकता है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी रहेगी, क्योंकि इसका कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ता नहीं है इमेज क्वालिटी पे, क्योंकि ये सिर्फ दूरी बताता है कि सामने का फोरग्राउंड कैसा है और बैकग्राउंड कैसा है, उसके बीच में आपको कितना डिफरेंस देना है, और इसके बाद जो कैमरे का सॉफ्टवेयर होता है वो पता लगाते हैं कितना ब्लर करना है। अब बात की जाती है कुछ फोन के अंदर ये सच में काम करता है, कुछ फोन के अंदर ये सच में नहीं काम करता। सबसे बेसिक आंसर बता रहा हूं, यहां पे क्या रहता है, कई बार कुछ फोन के अंदर आपको एज डिटेक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वहां पे जो डेप्थ सेंसर कई बार अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा, और इसको पता लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि कई बार क्या करो कि जब भी आपके पास कोई भी फोन है इस समय, अगर उसके अंदर डेप्थ सेंसर है, डेप्थ सेंसर के ऊपर उंगली रखो और उसके बाद पोर्ट्रेट मोड में ले जाके फोटोग्राफ लो। अगर वो पोर्ट्रेट मोड के अंदर एक फोटोग्राफ ले लेता और उसके अंदर आपको ब्लर देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर डेप्थ सेंसर किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि बात की जाए तो जो डेप्थ सेंसर रहता है ना, वो पीछे का बैकग्राउंड कितना ब्लर करना है वो है, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वो बस फोरग्राउंड को थोड़ा बहुत सिलेक्ट कर रहा है मेन कैमरा, और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे ब्लर कर रहा है। इससे कारण काफी सारी जो एज डिटेक्शन की प्रॉब्लम होती है वो हो जाएगी, और जो नेचुरल ब्लर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डेप्थ सेंसर सही में काम कर रहा होगा ना यहाँ पे, तो आप एक नॉर्मल फोटोग्राफ ले लोगे, लेकिन उसके अंदर वैसा ब्लर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जैसे आप अपनी उंगली हटा के दोबारा से फोटोग्राफ लोगे ना, तो आपको एडिशनल ब्लर देखने को मिलेगा और पोर्ट्रेट मोड वाली इमेजेस देखने को मिलेंगी। तो जी हाँ, कुछ फोन्स में अच्छे तरीके से काम करते हैं, कुछ फोन्स में अच्छे तरीके से काम नहीं भी करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि महंगे फोन्स के अंदर आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलता ही नहीं है, फिर उसके अंदर ये चीज कैसे काम करती है। वेल, डेप्थ सेंसर के लिए आपको डेडिकेटेड इमेज सेंसर या डेडिकेटेड कैमरा लाने की जरूरत नहीं है। इसका यूज आप अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो के साथ भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि नॉर्मल कैमरा से फोटोग्राफ ले रहे हो और अल्ट्रा वाइड का यूज करके आप एक डेप्थ कैलकुलेट कर रहे हो, तो उससे भी चीज पॉसिबल हो सकती है। कई बार हमने देखा है कि जो पोर्ट्रेट मोड के लिए आपको टेलीफोटो लेंस भी यूज होता है काफी फोन्स के अंदर, जैसे पोर्ट्रेट लेंस भी कहा जाता है। अब वहां पे पोर्ट्रेट लेंस का यूज करके लोग फोटोग्राफ ले रहे हैं, और वहां पे जब मेन कैमरा होता है ना, वो डेप्थ सेंसर की तरीके से बिहेव करता है, तो हाँ, वहां पर भी जो डेप्थ सेंसर का जो इंप्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और देखा है तो इस तरीके से आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफ और पोर्ट्रेट वीडियोग्राफ देखने को मिलती है। लेकिन एक सवाल आता है, सेल्फी के अंदर और गूगल पिक्सल के अंदर ऐसा क्या कंसेप्ट कर दिया उन्होंने कि वो सिंगल कैमरा से ही ले पा रहा था पोर्ट्रेट इमेजेस, अब तो उसमें डुअल कैमरास आने लगे, लेकिन पहले ऐसा क्या किया था। देखो, उन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करा था मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का, यानी कि न्यूरल नेटवर्क को उन्होंने इस तरीके से ट्रेन किया था कि उसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन आ जाए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ ले रहे हो तो वो ये पता लगा सकता है, उसकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, कि सामने का ऑब्जेक्ट कौन सा, यानी फोरग्राउंड में कौन सी चीज है और बैकग्राउंड में कौन सी चीज है, यानी कि इसका यूज है वो सॉफ्टवेयर पे कर रहे थे। और इसके लिए उन्होंने पिक्सल फोन के अंदर विजुअल कोर चिप को भी इंप्लीमेंट किया था, और यहां तक कि आपको जितने भी गूगल कैमरा मॉड देखने को मिलते हैं उसके अंदर भी यही किया जाता है, जो प्रोसेसर होता है वो बस इम्यूलेट करता है पिक्सल विजुअल कोर चिप को, और उसके बाद उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। इसलिए हमने देखा है कि किसी फोन में अगर हैवी प्रोसेसर नहीं लगा है तो वहां पे आपको पोर्ट्रेट मोड में इमेजेस लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वहां विजुअल कोर का इंप्लीमेंटेशन है। लेकिन मेन मुद्दे की बात पे वापस है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करके पता लगा जा रहा है कि फोरग्राउंड में कौन सी चीज है और बैकग्राउंड में कौन सी
सी चीज़ है, और उसके बाद वहाँ पे ब्लर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही गूगल पिक्सल में दो और चीज़ इंप्लीमेंट की गई थी। पहली चीज़ थी यहाँ पे आपको जो डुअल पिक्सल वाला जो इमेज सेंसर होता है वो देखने को मिल रहा है। डुअल पिक्सल इमेज सेंसर का फायदा यहाँ पे रहता है कि एक इंडिविजुअल जो पिक्सल होता है वो दो पिक्सल की तरीके से बिहेव करता है, और इसी का फायदा उठा के उन्होंने एक ही इमेज सेंसर से अब दो इमेज सेंसर वाला जो काम है वो निकाल रहे थे। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने एक हैक लगाया था कि हार्डवेयर भी ऐसा रखो, सॉफ्टवेयर भी ऐसा रखो, जिसके अंदर दो सेंसर का जो काम है वो एक ही इमेज सेंसर के अंदर हो जाए और उसी से आप पोर्ट्रेट इमेजेस निकाल लो। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने किया था। और दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पे एक की थी, वो थी सेल्फी कैमरा में। अब सेल्फी कैमरा में देखा है कि पोर्ट्रेट मोड आपको देखने को मिलता है, वहां पे ना डुअल पिक्सल यूज किया जाता है, वहां पे ना ही आपको सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है, हर बार आपको एक मेन कैमरा ही देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 99% फोन्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड को इंप्लीमेंट करने का सबसे आसान तरीका उनके पास ये था कि जो फिक्स फोकस लेंस होता है वो यूज किया जाता है सेल्फी कैमरा के अंदर। और जब सेल्फी कैमरा में फिक्स फोकस लेंस यूज कर रहे हो तो आपको एक अंदाजा रहेगा कि एक जो ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि जब भी आप ऐसे सेल्फी ले रहे हो तो वो उसकी जो दूरी होगी वो कितनी रहेगी, यानी कि एक आर्म की दूरी, यानी कि एक पूरा जो हाथ रहता है आदमी का, उसकी एक एवरेज लेंथ ये लोग निकाल लेंगे कि इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में जो इमेजेस होंगी वो ली जाएगी। और यहाँ पे दूरी पता लगाना पाना काफी आसान रहता है, यानी कि इन्होंने प्री कैलकुलेट करके रखा है कि फोकस डिस्टेंस इतनी है और उसके बाद जितनी भी चीजें हमें उसे उतना ब्लर देना है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक अलग तरीके से काम किया जा रहा है। आप सेल्फी कैमरा का लेके मतलब उल्टा करके आप ऐसी सेल्फीज नहीं ले सकते कि जिसमें आप दूर खड़े हो, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाए। वहां पे वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि वहां पे फिक्स फोकस लेंस यूज किया जा रहा है और उसका जो पोर्ट्रेट मोड जिस तरीके से उसे इंप्लीमेंट किया गया है वहां पे कहानी काफी ज्यादा लो हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उसको ये सोच के डिसाइड किया है कि कोई भी आदमी सेल्फी लेगा तो अपना हाथ दूरी करके लेगा और वन आर्म डिस्टेंस का यूज करके उसे कितना ब्लर देना है, ये सारी चीजें उसमें प्री कैलकुलेट करके डाली गई है। तो देखा जाए तो डेप्थ सेंसर, लाइडर, टीओएफ सबके अपने अपने काम होते हैं। कुछ केसेस में कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके से यूज करना है, और हाँ कुछ केसेस में काम भी करता है। डेप्थ सेंसर देखा जाए तो डेफिनेटली आपकी पोर्ट्रेट इमेजेस लेने में, कैप्चर करने में हेल्प करता है, पोर्ट्रेट वीडियो लेने में हेल्प करता है, कुछ केसेस में AR एप्लीकेशंस को यूज करने में हेल्प करता है। लेकिन बाद में बात यही आती है कि जो कंपनी है वो उसका यूज किस तरीके से कर रही है। तो इसे हम कंप्लीटली यूजलेस तो कह नहीं सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि हर फोन के अंदर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। काफी फोन्स के अंदर डेप्थ सेंसर जो रहता है उसे हम यूजलेस इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि डेप्थ सेंसर वाला जो काम है वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी कर सकता है, तो वहां पर उसका जो यूज केस है ना वो थोड़ा सा खत्म होते हुए देखने को मिलता है। बाकी लगता है कि आने वाले फ्यूचर में लाइटर जैसा एप्लीकेशन और बढ़ने वाला है। टीओएफ देखा जाए तो अभी हो सकता है सैमसंग से डिच करके कोई अच्छा एडवांस इंप्लीमेंटेशन लेके जो कि लाइडर को रिप्लेस कर सके। फिर यहाँ पे जो AR के जो मल्टीपल यूजेस है वो आपको देखने को मिले यहाँ पे। वेल कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा तो सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। लाइडर क्या होता है, टीओएफ क्या होता है, यहाँ पे आपका डेप्थ सेंसर क्या काम करता है, बिना डेप्थ सेंसर की भी पोर्ट्रेट इमेजेस कैसे ली जाती है, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक करना, और ऐसे कमाल के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने सब्सक्राइब करो यार। मैं देख रहा हूं अगर अभी तक यहाँ चैनल पे बने हुए सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।